श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा श्री श्याम मोटर व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर आए हैं हम एक नया व्लॉग लेकर के, एक नया एपिसोड लेकर के। हमने कल भी आपको बताया था कि आज का जो हमारा विशेष टॉपिक होगा हमारे स्पेशल फौजी भाइयों के लिए है, और जो हमारे सर्विसमैन भाई हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये सभी बातें आज के टॉपिक में होंगी, आज के विषय में होंगी। और हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि गाड़ी को कहाँ से लेना चाहिए और गाड़ी का लोन कहाँ से आपको करवाना चाहिए। सरकारी एम्प्लॉयज़, सरकारी कर्मचारी, हमारे फौजी भाई भी हैं, 2-4 भाई हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपके भाई आपके अपने इस चैनल को श्री श्याम मोटर व्लॉग को फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नई गाड़ी हम लेकर के आते हैं, घर में नई गाड़ी आती है, नया साधन आता है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो आप उस गाड़ी में धोखा अवश्य ही खाओगे। आपको गाड़ी कहाँ से लेनी चाहिए, शोरूम के ऊपर कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आपको ब्रोकरों के पास से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कल भी मैंने आपको जो हमारा टॉपिक था, विषय था कि सिविल और सिविल में क्या अंतर है, आपको उस बात से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिविल भी खराब होगा, CIBIL सिविल भी खराब होगा, तो भी फाइनेंस कंपनी आपको गाड़ी देंगी और 100% ही आपको गाड़ी देंगी, मेरा विश्वास है और आपको विश्वास दिलाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जिन फौजी भाइयों का हमारे पास समाचार आया, हमारे भाई हैं वो, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको गाड़ी कहाँ से लेनी चाहिए, किस समय गाड़ी लेनी चाहिए और कहाँ से गाड़ी आपको फाइनेंस करवानी चाहिए। तो मैं आपको जो विशेष बात है वो बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको नई गाड़ी लेनी है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, जब भी आपको कोई नई गाड़ी लेनी हो, या तो आप मार्च के महीने में उस गाड़ी को खरीदो या उस गाड़ी को आप खरीदो दिसंबर के महीने में, कोई भी साल हो, और लास्ट का जो महीना होता है जैसे दिसंबर का या मार्च का जो महीना होता है, और उसके लास्ट दिन होते हैं 25 से लेकर के 31 तारीख तक ही आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खरीदने की कोशिश करो। उसका कारण क्या होगा कि कंपनियों का लास्ट टाइम का जो क्लोजिंग होता है वो दिसंबर में या मार्च के महीने में ही होता है, और डीलर को उसका जो स्टॉक होता है, जो उसकी कंडीशन होती है, वो बातें सभी पूरी करनी पड़ती हैं। उसको जो उसका जो स्टॉक है उसको निकालना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी मेरा भाई है, उनको भी लग रहा है चूना हो रहा है, उनका भी नुकसान उनको पता नहीं है। अगर किसी भाई को पता नहीं है, उसके बारे में हम आपको सुझाव देना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी मेरा कोई भी भाई हो, उसको फाइनेंस कंपनी लोन करके देंगी। उनको पता है कि हमारी जो EMI है, गाड़ी की किस्तें हैं, वो रेगुलर ही आएंगी। सबको पता है सरकारी जो कर्मचारी अपना भाई है, 50-60 हज़ार रुपये नीचे तो किसी भाई की तनख्वाह ही नहीं है। तो गाड़ी की अगर किस्तें आती हैं 15 या 20 हज़ार रुपये तक की लास्ट। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आपको गाड़ी शोरूम के ऊपर जा करके गूगल बाबा से नंबर प्राप्त करके डीलर से बात करके सारी बातों का, अगर आप 15 या 20 डीलर जो भी गाड़ी के डीलर हैं कोई भी कंपनी से संबंधित, अगर उनके पास आप बात करोगे तो सभी का बातों का आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी बात का पता चल जाएगा कि कौन सा डीलर हमें ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है गाड़ी में। पहली बात तो ये। दोबारा हमें क्या करना है, दूसरी बात कि हमें अगर गाड़ी का लोन करवाना है तो फाइनेंस कंपनी जैसे श्रीराम है, महिंद्रा कोटेक है, XYZ है, हर कंपनी है, हर कंपनी लोन देती हैं, गाड़ियों का फाइनेंस करती हैं। अगर मेरा सरकारी कर्मचारी कोई भी भाई है, अगर जो भी बैंक है कोई भी, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, और जिस खाते में उसकी तनख्वाह आती है, तो हम उस बैंक से भी अपना गाड़ी का फाइनेंस करवा सकते हैं। उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा और कंपनी से लोन करवाने में, गाड़ी का फाइनेंस करवाने में आपका क्या फ़ायदा होगा, वो बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बात इससे पहले मैं आपको और बताना चाहूँगा, किसी भाई को अगर नहीं पता हो तो
अगर कोई मेरा फौजी भाई है, अगर गाड़ी लेना चाहता हो और जिस खाते में, जिस बैंक में, कोई भी बैंक है उसमें उसकी तनख्वाह आती हो, उस बैंक से भी हम फाइनेंस करवा सकते हैं। प्लस में कैंटीन से भी हम गाड़ी ले सकते हैं और उसके एवज में हम जिस बैंक में तनख्वाह आती है सरकारी कर्मचारी भाई की, यानी कि फौजी भाई की, तो वहां से भी हम गाड़ी का लोन करवा सकते हैं। उसमें आपको डबल फायदा होगा। डबल फायदा क्या होगा? सबसे पहला तो आप डीलर से नई गाड़ी लेंगे, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप वो सारी बातें पूछोगे, जैसे मैंने वीडियो में अभी बताया आपको। और दूसरी बात आपको एक बताना चाहता हूं कि फाइनेंस कंपनी, जो भी फाइनेंस कंपनी गाड़ी का फाइनेंस करेंगी, ईएमआई बनाएंगी, उस गाड़ी का लोन करेंगी, वो ब्याज लगाती हैं फ्लैट। जैसे हमने 8 लाख रुपए का लोन करवा दिया और कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने उस गाड़ी का 4 साल का लोन बना दिया, 48 किस्तें बना दी, या 3 साल की 36 किस्तें बना दी, तो वो एक बार फ्लैट ब्याज 4 साल का इकट्ठा लगा करके 8 लाख रुपए के ऊपर, उसके ऊपर आपकी ईएमआई बनेगी, वो आपको महंगा पड़ेगा। और जो हम बैंक से लोन लेते हैं, जो जैसे मान लो जिस भाई की भी तनख्वाह आती हो बैंक में, उसमें आपको क्या फायदा होगा? जैसे आपने 8 लाख रुपए का, उसमें भाई 8 लाख रुपए का आपने लोन करवाया है, फाइनेंस करवाया है, या 7 लाख रुपए का करवाया है, 6 लाख रुपए का फाइनेंस करवाया है, और आजकल मेरी माताएं बहनें हैं, वो भी सरकारी नौकरी करती हैं, ड्यूटी करती हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उसमें जैसे 8 लाख रुपए का हमने लोन करवाया है, तो वो 8 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लगाएंगी। और नेक्स्ट जो आएगी, जैसे आपकी किस्तें बना दी 20,000 रुपए की, आपके 7,80,000 रुपए बच गए, फिर आपका 7,80,000 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि आपका ब्याज घटता जाएगा। आपको डबल फायदा हो गया। ये सुझाव आपको कोई नहीं देगा, ये बातें आपको कोई भी नहीं देगा, बताएगा। और सब गाड़ियों की होड़ में लगे हैं, अभी 10,000 रुपए में गाड़ी ले जाओ, 20,000 रुपए में गाड़ी ले जाओ, लेकिन हम उन बातों को नहीं देखते जिससे हमारा फायदा हो। फाइनेंस कंपनी सरकारी कर्मचारी का लोन जरूर करेंगी। अगर आप एक बार ये बता दो सबसे मोटा नुकसान आपको कहाँ होता है, एक बार अगर फाइनेंस कंपनी को आप ये बातें बता दोगे कि हमें नई गाड़ी लेना है, तो कोई भी फाइनेंस कंपनी, मतलब कई इतनी फाइनेंस कंपनी है मार्केट में कि आपको आइडिया लग जाएगा जब गूगल बाबा से आप नंबर प्राप्त करोगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, होड़ लग जाएगी, हम आपको इतने % ब्याज में कर देंगे, इतने % ब्याज में गाड़ी दे देंगे, लेकिन क्या होगा? आपको उसमें भी नुकसान है, और 100% ही नुकसान है। आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, जैसे कैंटीन है, चिकारा कैंटीन भी होती है आजकल, फौजी भाइयों की होती है कैंटीन, तो उसमें हम वहाँ से भी डीडी बनवा सकते हैं। कैंटीन से गाड़ी, आपको कैंटीन से भी गाड़ी सस्ती मिलेगी। कैंटीन से कम जो भी टैक्स होगा वो माफ हो जाता है। कम से कम अगर नई गाड़ी हम कैंटीन से लेते हैं तो कम से कम लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, किसी गाड़ी में 2 लाख रुपए का आपको फायदा हो जाता है। प्लस में अगर आप फाइनेंस कंपनी से अगर लोन करवाओगे, वो आपको 4 साल का, जैसे हम लोन बनवाते हैं, वो इकट्ठा लगा करके दे देंगी। प्लस में अगर कैंटीन से हम गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी हमें सस्ती मिलेगी। जिस मतलब आपके बैंक में आपका पैसा आता है, जो तनख्वाह आती है, उससे आपको डीडी चेक के थ्रू आपको पेमेंट जमा हो जाएगी। वहाँ भी उसको, उस जगह भी आपका उसमें फायदा होगा। एक जगह हमारा नुकसान और हो जाता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम गाड़ी लेते समय जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम ब्रोकरों के पास में जाते हैं और ब्रोकर इस बात का फायदा उठाते हैं, और सरकारी कर्मचारी को तो वो गाड़ी जल्दी से जल्दी देंगे, उसी समय गाड़ी भी दे देंगे अवेलेबल करवा करके। हमें ब्रोकरों के पास बिल्कुल नहीं जाना है। अगर गाड़ी के रेट की तसल्ली करनी है, नई गाड़ी के बारे में अगर कोई पूछताछ करनी है, तो आप शोरूम के ऊपर जाओ। जो भी कंपनी की गाड़ी आपको लेनी है, शोरूम के ऊपर जाओ, डिस्काउंट की बातें करो, कोटेशन की बातें करो, जो भी गाड़ी आपको लेनी है। उसके बाद में अगर आपको लोन फाइनेंस कंपनी से करवाना है तो मोस्ट वेलकम, वो करवा देंगे, कर देंगे। अगर किसी भाई को अपनी जो तनख्वाह आती है उसके ऊपर, जिस बैंक में उसकी तनख्वाह आती है, वहां से भी अगर लोन करवाना चाहोगे तो आपका लोन 1000% लोन होगा, और वहां से भी आपको ब्याज में फायदा होगा, क्योंकि बैंक का ब्याज जो लगता है वो फ्लैट नहीं लगता, वो घटता जाएगा आपका। ये आपको मैं बात बताना चाहूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये चैनल, आपका अपना YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग पसंद आया हो,
आपको इस चैनल के सुझाव पसंद आए हों तो चैनल को फॉलो जरूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।